अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली ऑफिशियल। ना शुरू हो गए हैं क्योंकि तारीख पे तारीख और जो बच्ची का मेडिकल है एमएलओ वो क्यों नहीं हो रहा और उस पर क्यों उसे डिले किया जा रहा है और उसका जो वकील है ज़हीर लोगों का वो भी उसे कह रहा नहीं होना चाहिए। बात एक सिंपल सी है, बड़े पाकिस्तान में समझदार शऊर दीनदार गैरतमंद लोग भी मौजूद हैं कि जो ये इस बात पे फैसला कर सके हैं या इसकी एनालिसिस कर सकते हैं कि बकौल उनके मौक़िफ़ के कि वो कहते हैं जी हमने निकाह किया है, जायज़ किया है, शादी की है, लव मैरिज की है। मान लेते हैं वक्ती तौर पे ऐसा है नहीं, चले मान भी लेते हैं ऐसा हुआ है, तो फिर आपको मेडिकल कराने में क्या एतराज़ है बच्ची का? फिर आप क्यों भागते हैं? बच्ची को क्यों मेडिकल की तरफ नहीं आने देते? अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्ची मेरी को अगवा किया गया है, उसे कोई नशावर चीज़ें दे के बयान दिलवाए जा रहे हैं, बच्ची अपने होशोहवास में नहीं बयान दे रही, तो भाई अगर आप ज़हीर लोग सच्चे हैं तो उसको कहें ठीक है जी आपकी बेटी हम भेज देते हैं, हमने निकाह किया है, हमने जायज़ किया है, कर लिया है, तो हम बेटी भेज देते हैं। अगर चलें बेटी आपको लगता है कि उनसे वो बेटी को मारें पीटेंगे, तो ऐसा तो नहीं है, वो तो ऐसे लोग हैं ही नहीं, वो तो उनकी बेटी हुआ यो उस बेटी बेचारी को खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी बेटी को हासिल करने के लिए, वो कैसे मारेंगे बेटी को, कैसे उस पर तशद्दुद करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये मनगढ़ंत बातें हैं सही लोगों की। बच्ची को अगर ये बेगुनाह हैं सच्चे हैं तो इनको बच्ची के मेडिकल के लिए खुशी खुशी भेजना चाहिए कि मेहदी कादमी साहब को कहना चाहिए कि आएँ जी अब सो बिस्मिल्लाह मेडिकल करवाएँ, हमारे दिल में कोई शोर नहीं है। लेकिन ऐसा वो नहीं होने दे रहे, इसका मतलब है कि इनके दिल में चोर क्या, ये खुद सारे चोर हैं। पर है और ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस की तारीख में शायद पहली बार है कि किसी केस में वो रेप हो या ट्रैफिकिंग हो या कोई भी ऐसा कानून का इतलाक होता हो जिसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हों कि आपने वक्त से पहले फौरी पहले एमएलओ करवाना है। तो इस केस में पहले आला पुलिस हुकाम जो कि चाहते ही नहीं कि इस केस की फिर इन्वेस्टिगेशन हो, एप्लीकेशन मूव की, तो फिर हमसे एक बैटल चला कि जी एमएलओ डिनाई किया जा रहा था और जिन रीजंस पे किया जा रहा था वो भी मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि एक मिसाल बनी इस केस में जो अब तक एटलीस्ट कायम है और ये पूरे पाकिस्तान को उस पर गौर करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान के तमाम मुल्जिमान को इससे मुस्तफीद होना चाहिए कि अक्यूज के कहने के ऊपर, मुल्जिम के कहने के ऊपर विक्टिम का मेडिकल नहीं होगा। यानी कि मुल्जिम तय करेगा कि मेरे खिलाफ कौन सा एविडेंस इकट्ठा किया जाए, कौन सा इकट्ठा ना किया जाए। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और तमाम डिफेंस लॉयर्स को मुल्जिमों के लिए इस केस को कम से कम अभी तक के जो फैसले हैं उस पर जो मजिस्ट्रेट साहब ने पहले किए थे उन पे देखना चाहिए। और अभी भी मेरे ख्याल में इस एप्लीकेशन का फाइल होना, सुना जाना, एडमिट होना अक्यूज की जानिब से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नहीं, मेरे ख्याल में मुझे फेयर स्टेटमेंट मेक करनी चाहिए। आज अदालत के बोर्ड की वजह से टाइम फिक्स मैटर्स और कैप्टरसाइड मैटर्स से और लंबी उसमें जरा हो रही थी, इस वजह से अदालत ने आज रिक्वेस्ट की है कि इसमें टाइम दे दिया जाए। तो देखिए मैंने पहले आपसे बात की कि टाइम का मैं कंसिडरेशन समझ सकता हूँ, जो डेट्स होती हैं उसकी मैं कंसिडरेशन समझ सकता हूँ कि अदालत का बोर्ड है और तमाम वकील हैं और तमाम क्रिमिनल मैटर्स हैं, एक क्रिमिनल मैटर को दूसरे पे तरजीह ना दी जाए। अजीब बात थी कि जो इंसान एक कमसी बच्ची को बाप के घर से अगवा करके ले जाए दूसरे शहर, वो बच्ची की हुर्मत का सवाल उठाए और कोर्ट्स को उसको कंसिडर करें, तो इसके ऊपर कहते हैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मगर जहाँ तक तारीखों की बात है, हमारी कोशिश है जी कि अब इसमें टाइम फिक्स किया गया जुमेरात के लिए और जुमेरात की डेट जो है मुल्ज़िमान के वकील ने खुद सजेस्ट की है, तो उम्मीद है कि उस दिन ये केस चल जाएगा और इसमें जो भी फैसला होना है हमारे हक में हमारे खिलाफ हो मगर हो जाए। मुझे फैसले हक में या खिलाफ आने से इतराज़ नहीं है, कम से कम आपके पास अपील का चांस खुल जाता है, मगर मामला टंगे रहें, अल्तवा का शिकार हो, जेर समात ही रहें और कोई फैसला ना हो, उससे ऑफ कोर्स तकलीफ होती है। आप स्पेशल लॉज बनाते हैं बच्चों को महफूज करने के लिए और उसमें लिखते भी हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, मगर आपकी पुरानी जूरिस्प्रूडेंस चल रही है कि जिस केस में भी 10 साल से कम उम्र की सजा हो वो उसमें बेल दे देनी चाहिए, प्रोहिबिटरी क्लॉज कहते हैं उसे।